बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सम जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 हाई बिल्डिंग। तो हम जो देख रहे हैं वो कुछ बिल्डिंग इस तरह है, यहाँ बिल्डिंग है तो हमने यहाँ लिख दिया ये बिल्डिंग और जिसकी हाइट है 150 मीटर। आगे चलते बच्चा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बेस। तो वो बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ देखना है, ऑफ अ टावर आर टू बी फाउंड 30 एंड 60। तो हम कहीं पे टावर पे देख रहे हैं जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बोला हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो सिंपल सी बात है, टावर सपोज यहाँ होगा और ये इससे कनेक्टेड होगा ग्राउंड के साथ, तो ये सिंपल कुछ इस तरह होगा, इसको हम बोलेंगे टावर। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम जो देख रहे हैं वो बिल्डिंग के टॉप पे से देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला हुआ है तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ हमने पहला कनेक्ट किया, जिसका एंगल ऑफ पहले टॉप बोला हुआ है वो है 30। तो देखना कैसे होगा, यहाँ पे 30 तो मतलब आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी 30 होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चा, उन्होंने बोला हुआ है कि सर टावर की बेस पे भी आप देख रहे हो तो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो 60, तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा कितना बच्चा, ये भी बन जाएगा 60। यहाँ पहले तो ये फिगर समझना बहुत जरूरी है, ये आपको समझ में आया तो ही आगे जाना, क्योंकि हमने जो लॉजिक क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये जो होगा एक सिंपल वे में मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये लाइन ऑफ साइट है, ये टावर है और ये बोला हुआ है हमें जो एंगल जो दिख रहा है वो कुछ इस तरह है, यहाँ वाला। तो आप बोलोगे सर ये 60 है तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा 60। जब भी दो फिगर साथ में दी गई है तो छोटे पॉइंट ध्यान में रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत शांति से समझ के करना है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ABCDE, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद क्या बोला हुआ है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ टावर। टावर की हाइट ढूंढनी है तो हमें ED ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चा, ED ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AC इज अ हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, वो कितना है, तो आप बोलोगे सर AC जो है वो है, आप बोलोगे सर सिंपल वे में वो होगा 150 मीटर। पहला स्टेप ये करना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये रेक्टेंगल बन रहा है, कौन सा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं EBDC। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ जो EB जो है वो हो जाएगा DC के इक्वल। समझ में आ रहा है, ये जो EB जो है वो DC के इक्वल हो जाएगा और आप बोलोगे सर ED जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। यहां समझ में आ गया तो आपका एक काम खत्म, जो आपको ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ एक अज्यूम कर लेते हैं y, जो आपको आगे इजी रहेगा समझने में। तो हमने ले लिया हाइट ऑफ अ टावर इज y, तो ये भी ऑटोमेटिक BC भी हो जाएगा y। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहले जो हम ट्राइंगल लेंगे, देखो पहले ये भी 90 है और ये भी 90 है, हमें वही ट्राइंगल देखना है। ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है EAD, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, वो ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं। पहला जो ट्राइंगल हम लेने वाले हैं वो कुछ इस तरह होगा, ADC। तो EDC आपने जैसे लिया तो आप बोलोगे सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और DC जो होगा वो हमारा बेस बन जाएगा। तो अभी आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे आप बोलोगे, आगे चलेंगे, परपेंडिकुलर जो हमारा होगा वो AC है, बेस जो है वो DC है। आप बोलोगे 10 60 की वैल्यू सर √3, AC की जगह बच्चा आ जाएगा कितना, तो आपको पता है AC 150 है तो वो लिख दिया। और DC की जगह आप बोलोगे सर DC की जगह हम DC ही रखते हैं
क्योंकि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अभी के लेवल पे, तो हमने लिख दिया DC। और ये इसको प्रॉपर करके हम लिख लेते हैं DC इज इक्वल टू 150 अपॉन √3। और अभी हम आगे नहीं जाएंगे, यहाँ करके ही छोड़ देंगे। तो ये DC इज इक्वल टू मिल गया, या दूसरे वे में बोलूँ तो हमें क्या मिल गया, DC इज इक्वल टू, तो हम बोल भी सकते हैं EB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 150 अपॉन √3। ये स्टेप मैंने थोड़ा आगे लिख दिया, ये वाला स्टेप है उसको प्रॉपर तरीके से ये लिख दिया। एक ट्राइंगल खत्म हुआ, दूसरा ट्राइंगल शुरू करते हैं बच्चा। तो आप बोलोगे सर दूसरा जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो AEB, तो यहाँ लिखना शुरू करेंगे इन ट्राइंगल AEB। आप बोलोगे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो परपेंडिकुलर है AB एंड बेस जो है वो EB। तो आप बोलोगे सर यहाँ tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB जो है वो आप बोलोगे सर वो हमें नहीं पता, और जो AC आप EB बोल रहे हो, AB बोल रहे हो, तो वो आप बोलोगे सर ये AB का तो एज इट इज AB रहेगा क्योंकि हमें AB नहीं पता, और EB की जगह बच्चा हम क्या लिख सकते हैं 150 अपॉन √3। तो ध्यान में रखना है ये पॉइंट 150 अपॉन √3। तो आप कुछ इस तरह लिखोगे, यहाँ पे √3 ऊपर चला जाएगा 150 इंटू AB, ठीक है। चलो 150 सामने जाएगा और √3 यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंटू √3 तो हो जाएगा AB। आप बोलोगे सर ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ये 150, तो AB जो हो जाएगा वो कितना, तो आप बोलोगे सर ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा AB 50 हो जाएगा। तो आप AB ये वाले पोर्शन बोल रहे AB हो जाएगा, आप बोलोगे 150। तो सिंपल सी बात है बच्चा, हमें जो ध्यान में रखना है वो क्या चाहिए, हमें BC चाहिए। आप बोलोगे सर आपको टोटल पता है, टोटल क्या, AC इज इक्वल टू पूरा AC AB प्लस BC। समझ में आ रहा है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो AC जो है वो आप बोलोगे सर कितना होगा, तो AC जो है वो टोटल जो AC है 150, AB हमें ढूंढ के रखा हुआ है ये 50, और BC हमें ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर 150 माइनस 50 इज इक्वल टू BC, तो BC आ गया 100। आप बोलोगे सर ये BC आया, तो BC इज इक्वल टू, आप बोलोगे ED था जो ऑलरेडी हमने लिख ही दिया था, तो इसके साथ बच्चा हमारा वो आंसर आ गया। हाइट ऑफ अ टावर एक लाइन लिखनी है तो लिख सकते हो, यहाँ लास्ट में क्या लिखोगे, ED इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 100। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में बच्चा लिखना पड़ेगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो बोलनी है वो ध्यान में रखना, ये दोनों इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल की हमने प्रॉपर्टी यूज करके ये कैलकुलेशन किया है। बच्चा प्रॉपर नोटबुक में लिखना। अभी स्टेप थोड़े इंपॉर्टेंट और थोड़े एक लेवल ऊपर आने शुरू हुए हैं, तो ध्यान से लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ, और ऐसे ही वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरा सम मिल जाएगा।